पुनर्जन्म। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? अगर नहीं, तो शायद आपने शांति देवी केस के बारे में सुना या पढ़ा नहीं होगा, क्योंकि ये केस अब तक के सभी केसेस में सबसे ज़्यादा प्रमाणिक साबित हुआ है, जिसने महात्मा गांधी को भी हिला कर रख दिया था। तो ये कहानी की शुरुआत होती है 1926 से, जहाँ दिल्ली के माथुर परिवार में जन्म होता है शांति देवी का। आमतौर पर 1 से 1.5 साल का बच्चा बोलने लगता है, पर शांति देवी के केस में ऐसा नहीं था। वो 3 साल तक कुछ बोलती ही नहीं थी। फिर 4 साल की उम्र में जब उन्होंने बोलना शुरू किया, तो वो सबके लिए थोड़ा अजीब और चौंका देने वाला था। तो वो अजीब क्यों था? वो इसलिए कि वो अपने माता पिता से कहती थी कि ये मेरा असली घर नहीं है, मेरा एक पति है और मेरा एक बच्चा भी है। मैं मथुरा की रहने वाली हूँ और मेरा नाम लुगड़ी देवी है। उसके माता पिता ने इस बात को हंसी में टाल दिया, पर वो उसी तरह की बात बार बार दोहराती रही। जब उनके माता पिता ने उनकी बात गौर से नहीं सुनी, तो वो स्कूल में भी कुछ इसी तरह की बातें करने लगी और अपने पिछले जन्म के किस्से कहानियाँ सुनाने लगी। और गौर करने की बात यह है कि वो कई बार जब ये बातें करती थी तो मथुरा की लोकल भाषा में ही बात करती थी। जब वो बातें ज़्यादा होने लगी तो उनके माता पिता को लगा कि इन्हें कुछ सीरियस मेंटल प्रॉब्लम है। पर जब एक दिन इसी तरह शांति देवी ने अपने माता पिता को ये बताया कि उन्होंने किस तरह पिछले जन्म में एक बच्चे को जन्म दिया, वो भी डिटेल में, तो उनके माता पिता को थोड़ा अचंभा हुआ कि इतनी छोटी बच्ची को बच्चे की डिलीवरी के प्रोसेस के बारे में कैसे पता। जब ये बात उनके टीचर्स तक पहुंचने लगी, तो उनमें एक टीचर जो पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे और उनके पिता यानी रंग बहादुर माथुर के दोस्त भी थे, उनके घर आए और शांति देवी से कुछ सवाल जवाब किए। उन्होंने उनके पति का नाम और एड्रेस भी लिया, जो कि शांति देवी ने डिटेल में बताया कि उनके पति का नाम केदारनाथ चौबे है और उनका घर मथुरा में एग्जैक्ट कहाँ पर है। टीचर ने एक लेटर उसी नाम और एड्रेस पर भेजा, सारी कहानी विस्तार से बताते हुए, और उसमें 1-2 इंसिडेंट्स के बारे में भी लिखा जो शांति देवी ने बताए। हालांकि टीचर को कोई भी उम्मीद नहीं थी कि इस खत का जवाब उन्हें कभी मिलेगा, पर कुछ 2 हफ्ते बाद ही उन्हें जवाब में एक खत आया, और वो खत केदारनाथ चौबे के नाम से आया था। जी हाँ, जो सबके लिए चौंका देने वाला था। उस खत में उसने बताया कि हाँ, मेरी एक पत्नी थी जिसका नाम लुगड़ी देवी था और उसका निधन 4 अक्टूबर 1925 यानी करीब 1.25 साल शांति देवी के जन्म से पहले हुआ, और उसने शांति देवी से मिलने की भी इच्छा जताई। 12 नवंबर 1935 को केदारनाथ अपनी प्रेजेंट पत्नी और बच्चा, जिसको लुगड़ी देवी ने जन्म दिया था, उनके साथ दिल्ली आए और शांति देवी के घर तक पहुंचे। उस समय शांति देवी स्कूल में ही थी, पर जब वो घर आई तो उन्हें बताया गया कि उनसे मिलने कोई आया है और दूसरे कमरे में उनका इंतज़ार कर रहा है। जब वो कमरे में आई तो उन्होंने तुरंत अपने पति यानी केदारनाथ को पहचान लिया और शर्मा कर उनके पास जाकर खड़ी हो गई। उन्होंने अपनी माँ को बोला कि वो उनके लिए खाना तैयार करें। जब माँ ने पूछा कि खाने में क्या बनाएं, तो उन्होंने बोला कि उनके पति को आलू के पराठे और काशी फल की सब्जी बहुत पसंद है, तो वही बनाए। जिसको सुनकर केदारनाथ चौंक गया, क्योंकि खाने में उसको सबसे ज़्यादा वही पसंद था। केदारनाथ ने उनसे पूछा कि क्या कुछ ऐसा बता सकती हो जिससे हमारा विश्वास तुम्हारी बात पर और बढ़ जाए। जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि हाँ, आपके घर के आंगन में एक कुआं है जिसमें मैं नहाया करती थी। जिसको सुन केदारनाथ फिर से चौंक गया। एक बात जो शांति देवी बोल रही थी वो सच थी। शांति देवी ने अपने बच्चे नवनीत को गले से लगाया और अपनी माँ से उसे उसके सारे खिलौने देने को कहा। खाना खाने के बाद शांति देवी ने केदारनाथ से पूछा कि आपने दूसरी शादी क्यों की, जबकि हम दोनों ने वादा किया था कि हम दोनों में से किसी के भी मरने के बाद कोई दूसरी शादी नहीं करेगा। चौबे को वो विश्वास नहीं हुआ कि इतनी पर्सनल बात इस छोटी बच्ची को कैसे पता। जब केदारनाथ जाने लगे तो शांति देवी जिद करने लगी उनके साथ जाने के लिए, पर उनके माता पिता ने मना कर दिया कि हम कैसे किसी अजनबी को अपनी बच्ची ले जाने दें। इस सब के बाद एक किस्सा
मानो आग की तरह फैलने लगा। गली से शहर, शहर से प्रदेश और प्रदेश से देश पहुंचने में कुछ दिन का समय भी नहीं लगा। इसी बीच महात्मा गांधी तक ये बात पहुंची तो उन्होंने शांति देवी और उसके माता पिता को आश्रम बुलाया, जहां शांति देवी उनके साथ कुछ दिन रही भी। गांधी जी ने फैसला किया इस केस की जांच कराने का, और इसलिए उन्होंने एक 15 सदस्यीय कमेटी बनाई जिसमें सांसद, कुछ राष्ट्रीय नेता और मीडिया के लोग भी शामिल थे। कमेटी ने शांति देवी और उनके माता पिता को मथुरा ले जाने की बात की, जिस पर वो राजी भी हो गए, और 24 नवंबर 1935 को वो ट्रेन से मथुरा जाने के लिए रवाना हुए। अब कमेटी के रिपोर्ट के अनुसार अगर माने तो मथुरा में क्या हुआ। जैसे ही ट्रेन मथुरा पहुंची, शांति देवी ने बोला कि द्वारकाधीश मंदिर के तो पट बंद हो गए होंगे, जो एक टिपिकल मथुरा साइड यूज़ करे जाने वाली भाषा थी। जब वो प्लेटफॉर्म पे उतरे, वहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए, क्योंकि अखबार वालों की वजह से सबको पता लग गया था कि शांति देवी को मथुरा ले जाया जा रहा है। जब वो आगे बढ़ने लगे तब एक आदमी साफा पहनकर आया और शांति देवी से पूछने लगा कि क्या आप उसे पहचानती हैं। शांति देवी ने सिर झुका लिया और उनके पैर छुए। जब कमेटी मेंबर्स ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने जवाब दिया, ये मेरे जेठ जी हैं। जेठ यानी पति के बड़े भाई, जो कि सच भी था। कमेटी मेंबर्स ने शांति देवी को टांगे में बिठाया और बोला कि टांगे वाले को अपने घर का पूरा रास्ता बताओ, और उन्होंने पूरा रास्ता टांगे वाले को बताया, और रास्ते में ये भी बताया कि इतने टाइम में यहाँ क्या क्या कुछ बदल गया है, जिसे टांगे वाले ने सच भी बताया। घर के नज़दीक पहुँचने के बाद वो टांगे से उतरी और कमेटी मेंबर्स को घर तक ले गई, जहाँ एक बूढ़े से आदमी जो धोती कुर्ता में थे उनके पैर छुए और बोला कि ये मेरे ससुर जी हैं, यानी फादर इन लॉ। उन्होंने भीड़ में अपने 25 साल के भाई को भी पहचान लिया। वो घर में बिना किसी हिचकिचाहट के घुसी और हर चीज़ को उन्होंने बड़ी आसानी से पहचान लिया। वहाँ मौजूद किसी ने उनसे पूछा, जाजरू और कटोरा क्या है। उन्होंने बताया कि जाजरू यानी टॉयलेट और कटोरा यानी पराठा। ये चौंकाने वाला था। वो चौंकाने वाला इसलिए भी था कि ये जो शब्द हैं वो सिर्फ चौबे फैमिली और उसके आसपास के घरों में ही बोले जाते थे, जो एक दिल्ली की छोटी सी बच्ची को पता होना असंभव ही था। उसके बाद शांति देवी पास ही में एक घर, जहाँ उसके पिछले जन्म के माता पिता रहते थे, वहाँ ले गई। वहाँ पर करीब 45 लोग मौजूद थे, जिनमें से उसने अपनी माँ और पिता को आसानी से पहचान लिया और माँ की गोद में जाके बैठ गई। उस माँ ने पूछा कि कुछ ऐसी बातें बताओ जो सिर्फ हमें ही पता हो। तो शांति देवी ने बताया कि जब वो मृत्यु से बिल्कुल नज़दीक थी तो उन्होंने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो उनकी तरफ से श्री कृष्ण भगवान को फूल और प्रसाद चढ़ाएंगी। उन्होंने पूछा कि क्या आपने वो वादा निभाया, तो उस पर उनकी माँ चुप रही। शांति देवी उनकी चुप्पी समझ गई और बोली कि कोई अपना वादा क्यों नहीं निभाता, सब झूठ ही क्यों बोलते हैं। जिसको सुनकर केदारनाथ की भी आंखें झुक गईं और फिर माँ बेटी दोनों फूट फूट कर रोने लगी। वो वहाँ पर सबके लिए एक भावुक माहौल बन गया था। ये पूरा दृश्य उसके इस जन्म के माँ बाप ने भी देखा। उसकी माँ बोली कि ये सब उसकी बेटी को उससे छीनना चाहते हैं, ये सब इनकी साजिश है। जिस पर उसकी पिछली माँ ने बोला कि शांति को ही डिसाइड करने दो कि उसे क्या करना है, कहाँ रहना है। शांति देवी ने कुछ देर सोचा और अपनी पिछले जन्म की माँ से बोला कि मुझे माफ़ कर दो, और वो वहाँ से निकल गई और वापस उस घर में कभी नहीं गई। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि पुरानी यादें भूल जाना एक आशीर्वाद से कम नहीं है। कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद पूरे वर्ल्ड में इस केस की चर्चा होने लगी। देश विदेश के काफ़ी इंटेलेक्चुअल लोग इस केस को स्टडी करने आए। शांति देवी की मृत्यु सन 1987 में हो गई, पर उन्होंने कभी शादी नहीं की। वो यही मानती थी कि उनकी एक शादी हो चुकी है और उन्होंने अपना पूरा जीवन लुगड़ी देवी के नाम से ही बिताया। उनका मानना था कि वही उनकी असली लाइफ है और ये लाइफ उन्हें एक सपने सी लगती है। तो ये थी शांति देवी के पुनर्जन्म की कहानी। ऐसे तो पुनर्जन्म के कई किस्से सामने आए हैं, पर ये केस उन सभी केसेस से इसलिए अलग था क्योंकि इसमें शांति देवी कभी अपनी याद भूली ही नहीं थी और एकदम क्लियर मेमोरी उनको थी, जबकि बाकी के केसेस में उन लोगों को धुंधला सा याद रहता है या एक दो इंसिडेंट ही याद आते हैं। पर शांति देवी के केस में ऐसा नहीं था। वो 61 साल की उम्र में स्वर्गवासी हुई और उन्हें अंत तक
सब कुछ याद था। तो ये थी कहानी शांति देवी की। अब कुछ लोग इस केस को नहीं भी मानते हैं, ये पुनर्जन्म का केस हो सकता है, क्योंकि यान स्टीवेंसन की थ्योरी की माने तो केदारनाथ अक्सर दिल्ली में अपनी दुकान के सिलसिले में आते जाते थे। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि वो जिस दुकान पर आते जाते थे वो शांति देवी के घर के सामने ही थी। लेकिन अगर ये भी मान लो, तो क्या आपको लगता है कि एक छोटी 4-5 साल की बच्ची के लिए इतना डिटेल में सब कुछ बता पाना मुमकिन है? जैसे डिलीवरी प्रोसेस, अपने घर का एग्जैक्ट एड्रेस, गलियाँ, चेहरे पहचानना, जैसे जेठ, ससुर, अपने माँ बाप, भाई, और तो और मथुरा की भाषा में बोलना। क्या ये सब संभव है? आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे दूसरों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रोचक किस्से कहानियों के लिए हमें सब्सक्राइब करें।